नमस्कार, मैं गुलशन सिंह भदौरिया। आज नवरात्रा का पहला दिन है माता शैलपुत्री का। नवरात्रा में हम आदि शक्ति के विभिन्न रूपों की हम आराधना और उपासना करते हैं। तो नवरात्रा ही क्यों, नव दिन क्यों नहीं? तंत्र शास्त्र या शाक्त परंपरा में आदि शक्ति हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। आदि शक्ति के इतने रूप क्यों? क्या वो एक है या अनेक है, शतरूपा है या वो अनंत है? आइए इसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं। नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ऐं सरस्वती हीं लक्ष्मी क्ली काली हैंकारी सृष्टि रूपिणी हींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमस्तुते। यह आदि शक्ति का बीज मंत्र है। ऐं सरस्वती यानी ज्ञान शक्ति, ही लक्ष्मी यानी इच्छा शक्ति, क्ली यानी काली क्रिया शक्ति। आदि शक्ति पर ब्रह्म है। वो नर है या नारी है, वह शिव है, वह ब्रह्म है। ब्रह्म में 3 क्रियाएं होती हैं। आदि शक्ति के मंत्र में भी 3 क्रियाएं होती हैं। ऐ अपने होने का ज्ञान होता है। ही एक से अनेक होने की इच्छा होती है। क्ली एक से अनेक होने की क्रिया को वह पूरा करती है। ज्ञान इच्छा क्रिया, ये 3 चरण हैं। देवों में ब्रह्मा विष्णु और महेश, देवियों में सरस्वती लक्ष्मी और काली। नवरात्रा में हम नवाण मंत्र को महसूस कर सकते हैं, हम उसे समझ सकते हैं। दक्ष ने अपनी बेटियों का विवाह देवताओं से कराया। बदले में देवताओं ने उन्हें समृद्ध बनाया। उनकी सबसे छोटी बेटी जो किसी देवता में रुचि नहीं रखती थी, उनका नाम था सती। वह शिव नामक एक तपस्वी से प्रेम करने लगी। दक्ष इस बात से बेचैन थे। सती ने दक्ष का घर छोड़ा और शिव को अपना पति मानकर उस बैरागी के पीछे पीछे चलने लगी। वह शिव की सहचरी बन गई। शिव के किए पर कोई सवाल नहीं उठाती थी, हमेशा उनके साथ रहती थी। देवताओं ने कहा सती ही उत्तम पत्नी है, केवल सती ही शिव को समझ पाई। सती ने देखा सारे देवता दक्ष के यज्ञ की तरफ जा रहे हैं। सती का भी मन हुआ। शिव बोले लेकिन हमें आमंत्रण नहीं किया गया। सती बोली बेटी को पिता के घर जाने के लिए आमंत्रण नहीं चाहिए। शिव ने बहस नहीं की, अपनी आंखें बंद कर ली। सती समझ गई शिव उनके साथ नहीं चलेंगे। सती दक्ष के द्वार पहुंची अकेली। सभी देवताओं की आहुति दी जा रही थी सिवाय शिव के। शिव का स्थान क्यों नहीं? दक्ष बोले शिव आह्वान योग नहीं है, वे मलिन हैं, यज्ञ नहीं तपस्या करते हैं, चंदन नहीं विभूत लगाते हैं, फूल नहीं नाग स्वीकार करते हैं, कुत्ते और भूतों के साथ शमशान में बैठते हैं। कोई घर ठिकाना नहीं, ना धन है ना संपत्ति, ना कुछ चाहता है ना कुछ देता है, ना सुनता है ना बोलता है, ना हंसता है, कभी हंसता है कभी नाचता है। वह फल देने वाला पेड़ जैसा नहीं है, वह दूध देने वाली गाय जैसे नहीं है, बस एक व्यर्थ पत्थर है। ऐसे लिंग की पूजा कौन करेगा? पति का अपमान सुनकर सती को बुरा लगा। पिता को समझाने का प्रयास किया। दक्ष शिव का अपमान करते गए। सती के एक तरफ पति जो कुछ नहीं चाहते थे, पिता जो कुछ नहीं सुनते थे, एक तरफ तपस्वी, एक तरफ यजमान, एक तरफ वैरागी तपस्या में विलीन, एक तरफ पुरोहित यज्ञ में विलीन। शिव एकांत प्रिय थे, दक्ष सभा प्रिय थे। पिता चुने या पति, तपस्या या यज्ञ? तपस्या में शांति थी, यज्ञ में समृद्धि। एक तरफ आनंद, एक तरफ भोग। अपने आप को उन्होंने यज्ञ में समर्पित कर दिया, अपने आप को शिव की आहुति बना दी। दक्ष ने यह स्वीकार नहीं किया कि यज्ञ का वातावरण प्रदूषित हो चुका है। देवताओं को आहुति देते गए, देवता कुछ नहीं कर पाए क्योंकि दक्ष प्रजापति यजमान थे। शिव का ध्यान भंग हो गया, दुख से दिल टूट गया, शांत स्वभाव ज्वालामुखी में बदल गया। आंखों से आंसू टपके, उन आंसुओं से रुद्राक्ष पेड़ का जन्म हुआ। बालों को जमीन पर पटका, क्रोध वीरभद्र नामक योद्धा में बदल गया। भौंकते हुए कुत्ते पर सवार भूतों और पिशाचों के साथ दक्ष के यज्ञ में पहुंच गए। यज्ञशाला का वातावरण मौत के कहर में बदल गया। वीरभद्र ने दक्ष को वेदी के पीछे छिपे हुआ पकड़ा, उनका सर काटा, वेदी में फेंका। दक्ष का यज्ञ भंग हो गया, शिव का क्रोध शांत हो गया। यज्ञशाला से सती का जला हुआ शव उठाया, गले से लगाया, वेदना में चीखते हुए चारों दिशाओं में भटकने लगे। विश्व पीड़ा ग्रस्त हो गया, 3 लोग अशुद्ध हो गए। पीड़ा का अंत होना आवश्यक था। ब्रह्मा बोले जब तक शिव सती के शव के साथ रहेंगे दुनिया में कुछ भी शुभ नहीं होगा।
विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के जले हुए शव के कई भागों में काटा। कहीं जीभ गिरी तो कहीं स्तन, कहीं गर्दन गिरी तो कहीं आँख, कहीं योड़ी गिरी तो कहीं हाथ। इस प्रकार शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। शिव होश में आए, मरे हुए देवता पुनर्जीवित हुए। देवताओं ने शिव की आराधना की, क्षमा मांगी। विष्णु बोले, महादेव, यज्ञ को पुनः स्थापित करो। देवताओं को आहुति नहीं मिलेगी, धरती समृद्ध नहीं हो पाएगी, धरती अशुभ रहेगी, अमंगल रहेगी। प्रजापति दक्ष को जीवन दान दीजिए। शिव ने दक्ष को बकरे का सिर लगाया, जीवन दान दिया। बकरे का सिर क्यों? बकरे की तरह दक्ष अपने आसपास के लोगों पे वर्चस्व पाना चाहते थे। मनुष्य होने के बावजूद पशु प्रवृत्ति नहीं छोड़ी थी। आत्मा की जगह अहंकार को स्वीकारा था। आत्मज्ञान के बिना यज्ञ नहीं होता। नए सिर को पाकर दक्ष ने यज्ञ पूरा किया, देवताओं को सशक्त बनाया ताकि ऋतु चक्र और जीवन चक्र एक बार फिर से घूम सके। शिव को भी आहुति दी, उन्होंने उसे अपने गढ़ों में बांट दी। गुफा में चले गए, आंख बंद कर ली, ध्यान में विलीन हो गए। भोग की दुनिया त्याग कर वे योगी बन गए। यज्ञ की अग्नि को त्याग कर तपस्या के तप को फिर से उन्होंने जलाया। शिव तपस्या करने लगे, ऊर्जा जागृत होती गई, बाहरी दुनिया ठंडी होती गई, पानी बर्फ में बदल गया, सब स्थित हो गया, पेड़ पौधे बढ़ना बंद हो गए। उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी, उनकी भूख मर चुकी थी, उन्हें किसी का भय नहीं था। ब्रह्मा जी विष्णु जी समझ गए, संपूर्ण विश्व की गर्मी शिव के अंदर समा जाएगी और विश्व नष्ट हो जाएगा। शिव के वियोग को संयोग में बदलना अनिवार्य था। इंद्र ने कामदेव की मदद ली। कामदेव ने 5 बाण चलाए। बाण से योगी की इंद्रियां जागी। शिव अप्रसन्न हुए, इंद्रियों को वश में कर लिया। तीसरी आंख की अग्नि से कामदेव को जलाकर राख कर दिया। भोग के स्वामी नष्ट हो गए। भोग के स्वामी को पराजित करके योग के स्वामी पुनः ध्यान लगाने लगे। इंद्र घबराए, देवता घबरा गए। अब क्या करें? विष्णु बोले, पृथ्वी पर जाकर सारे शक्तिपीठों की यात्रा करते हैं, देवी के दर्शन करते हैं, सती की आराधना करते हैं। दक्ष की पुत्री ही हमें बचा सकती है। सती ने ही शिव के चित्त को जगाया था। क्रोध का अनुभव, लगाव का अनुभव शिव को दिया था। उन्हीं की कृपा से शिव को जगा सकते हैं। ब्रह्मा और विष्णु की प्रार्थना सफल हुई। देवी सती का पुनर्जन्म पहाड़ों के देवता हिमावन के घर हुआ। उनकी माँ का नाम मैना देवी। हिमावन यानी पर्वतेश्वर। उनकी बेटी को लोग पार्वती या शैलपुत्री बोलते थे। बचपन से पार्वती को यह बताया गया, पहाड़ों की गुफाओं में एक तपस्वी रहता है जो पर्वत का अतिथि है। रोज पार्वती उस गुफा में जाती, स्वच्छ करती, फूलों से सजाती और शिव को फल और दूध का भोग चढ़ाती, लेकिन शिव कभी भोग स्वीकार नहीं करते। तो इस कथा से हमें क्या मालूम चलता है कि हम नवाण मंत्र को समझ पाए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐं ज्ञान शक्ति, हीं इच्छा शक्ति, क्लीं क्रिया शक्ति। ज्ञान, इच्छा, क्रिया, ये 3 चरण हैं। तो हम क्या समझ पाए? तपस्या या यज्ञ? तपस्या में शांति है, यज्ञ में समृद्धि। एक तरफ आनंद है, एक तरफ भोग। आप इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा। कल माता ब्रह्मचारिणी। नमस्कार।